सबसे बड़ी खबर जो शायद पूरी दुनिया देख रही होगी वो ये है कि भारत के अगले कोच कौन हैं। ये तो आप जानते थे कि गौतम गंभीर का नाम सबसे आगे चल रहा था, बल्कि एक तरह से एक औपचारिकता रह गई थी कि उनके नाम का ऐलान कब होगा। नाम का ऐलान हो चुका है। अब से ठीक 10 मिनट पहले बोर्ड सेक्रेटरी जय शाह ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने आधिकारिक तौर पर आप सबको यह बता दिया है कि गौतम गंभीर अगले कोच है भारत की टीम के। मैं उस ट्वीट के जो मुख्य अंश है, जो पॉइंटर्स हैं, वो आपको बता दूं। उन्होंने कहा जी गौतम गंभीर जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट में इवॉल्व होकर आए हैं, यानी कि उन्होंने अभी हालिया क्रिकेट खेली, फिर उसके बाद मेंटोर बने, तो वो उस चीज को समझते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो क्रिकेट का बदलता हुआ स्वरूप है, जो लैंडस्केप बदल रहा है, उसमें वो मदद करेंगे भारतीय क्रिकेट को। उन्होंने कहा कि जी वो जबरदस्त खिलाड़ी थे, जो उनका रोल रहा उनके करियर में उसको उन्होंने निभाया। तो आज आई एम प्लीज्ड to inform you and I'm confident कि गौतम गंभीर is the ideal person to steer Indian cricket forward। उन्होंने ये भी कहा कि गंभीर के बारे में जय शाह कहते हैं उनका क्लियर विजन जो है उनके तजुर्बे के साथ वो बिल्कुल सही पोजीशन पर उनको रखता है। एक एक्साइटिंग एंड मोस्ट सॉट आफ्टर कोचिंग रोल। द बीसीसीआई फुली सपोर्ट्स हिम एज ही इंपैक्ट्स ऑन दिस न्यू जर्नी। तो गौतम गंभीर बन गए जी भारत के कोच। और ये तो आप जानते थे कि जो श्रीलंका में भारत ने अब व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है, वहां से गौतम गंभीर विल टेक ओवर एज दी कोच। अब कई सवाल होंगे कि इंडिया के बैटिंग कोच कौन है, क्योंकि विक्रम राठौर के भी 4 साल हो चुके हैं, तो बैटिंग कोच भारत का नया आएगा ही आएगा। हो सकता है कि गेंदबाजी के लिए पारस मामरे को रखा जाए। उसके अलावा फील्डिंग कोच का क्या होगा, जॉन्टी रोड्स का नाम चल रहा था, क्या वो आएंगे। सो ये जो सपोर्ट स्टाफ होता है ये जाहिर तौर पर आइडियली कोच के हाथ में होता है कि वो चाहें कि ये रिकमेंडेशन मेरी है तो वो रिकमेंडेशन उनकी मानी जा सकती है। तो एक तरह से ये इंडियन क्रिकेट का लैंडस्केप भी बदला है, क्योंकि राहुल द्रविड़ से अब आप गौतम गंभीर की तरफ गए हैं। तो एक बात तो तय है कि आज बीसीसीआई आपकी जो इंडियन क्रिकेट है उसका विश्वास अपने खिलाड़ियों पर है। ऐसा नहीं कि अब विदेशी कोच के पास जाएं, क्योंकि नाम तो कई आए थे, कई नाम आए, कई नाम खुद से उन्होंने कह दिया जी हमने तो अप्लाई नहीं किया। कई ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, लेकिन इंडियन क्रिकेट ने यह साफ कर दिया था कि हमें होम ग्रोन टैलेंट चाहिए, मतलब हमें अपने में से ही एक ऐसा कोच चाहिए जो भारत की टीम को आने वाले वक्त में लीड करे। अब राहुल द्रविड़ को एक्सटेंशन दी गई थी, उसमें भारत ये वर्ल्ड कप जीत कर भी आया है, लेकिन अब सवाल है कि गौतम को कितना वक्त मिला है। जो खबरें हैं उसके मुताबिक कम से कम 2027 वर्ल्ड कप तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। हालांकि उसको हर साल देखा जाता है, बट आई थिंक ये एक मियाद रहेगी कि आप यहां से तकरीबन 3-3.25 साल जहां पर आप इंडियन क्रिकेट को ये जो साइकिल है वर्ल्ड कप का वो ओवरसी करें। और ये भी आपको मानना होगा कि एक ऐसा फेज आया था इंडियन क्रिकेट में, शायद 11 से लेकर आप 12-13 तक कह सकते हैं, जिसमें गौतम गंभीर खुद ट्रांजिशन के दौर में टीम से बाहर हुए थे। शायद अब इंडियन क्रिकेट का वो ट्रांजिशन का दौर आया है जहां पर आपको रोहित के बियॉन्ड, आने वाले वक्त में विराट कोहली के बियॉन्ड और कई और ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बियॉन्ड ट्रांजिशन में फिर अगले यंग खिलाड़ियों को देखना होगा। तो वो गौतम गंभीर को आज जिम्मा मिला है। अच्छा, गौतम गंभीर बतौर खिलाड़ी आप जानते हैं 2007 वर्ल्ड T20 फाइनल में हाईएस्ट रन गेटर थे, इंडिया चैंपियन बना। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में वो हाईएस्ट रन गेटर थे, इंडिया चैंपियन बना। तो एक तरह से 2 टाइटल्स उनके पास भी थी। वो उस टेस्ट टीम का हिस्सा थे जो पहली बार आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 बनी। उनकी और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी थी, जो एक वक्त पर एज ओपनिंग जोड़ी भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जोड़ी बन चुकी थी। और फाइटर थे और बड़े जुझारू खिलाड़ी। उसके बाद देखिए गौतम ने कप्तानी की, वो कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 उन्होंने टाइटल्स जिताई। उसके बाद वो जब खेलना उन्होंने छोड़ा, उसके बाद वो लखनऊ के मेंटोर बने, 2 साल उनके साथ रहे। टीम दोनों साल नॉकआउट्स में गई, लेकिन इस साल वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े थे, एक बार फिर चैंपियन। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई का विश्वास गौतम गंभीर में था। और अब पीछे मुड़कर देखें आप पिछले 3 या 4 महीने में क्या चल रहा है, तो यह भी साफ हो गया कि गौतम गंभीर ने राजनीति यानी कि पॉलिटिकल संन्यास क्यों लिया था। आई थिंक ये बात उस वक्त क्लियर थी। एक ये थी, अगर वो बीजेपी की तरफ से ईस्ट दिल्ली जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उससे दोबारा टिकट लेते, लड़ते, मेंबर पार्लियामेंट तो बन ही जाते, लेकिन वो
शायद बीसीसीआई और उनकी बात हो चुकी थी कोचिंग को लेकर, और इसी इलेक्शंस के दौरान ही आईपीएल होना था। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं बड़ा साफ हो जाता है कि उन्होंने जो राजनीतिक संन्यास लिया था वो क्यों लिया था। लेकिन गौतम गंभीर भारत के कोच बन जाएंगे इतनी जल्दी, ये शायद आज से 3 या 4 महीने पहले किसी ने सोचा नहीं था। मे भी जिसे कहते हैं ना कि वो ही वॉज इन द वॉच लिस्ट, लेकिन जो आईपीएल में हुआ उसके बाद शायद उस पर मोहर लग गई। अब सवाल ये है, कॉन्ट्ररी टू जो पॉपुलर जो परसेप्शंस लोगों की चल रही हैं कि जी गौतम गंभीर आएंगे तो सीनियर प्लेयर्स का क्या करेंगे, विराट और उनके बीच अनबन है। लेकिन आपने हालिया इस आईपीएल में भी देखा कि विराट और उनके बीच जो मुलाकात हुई हैं वो बड़ी कॉर्डियल थी। विराट ने इनफैक्ट इंटरव्यू भी दिया उनके बारे में, फिर गौतम ने भी उनके बारे में बोला। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन अब जो इंतजार है आने वाले 4-5 दिन में वो ये कि एक सिलेक्टर जो बदला जाना है नॉर्थ जोन से, वो कौन होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि वेस्ट जोन के 2 सिलेक्टर्स हैं। नॉर्थ जोन के सिलेक्टर के लिए जनवरी में बीसीसीआई ने एप्लीकेशन मांगी थी, उसमें 5 खिलाड़ियों का नाम इंटरव्यूज के बाद रेकमेंड हुआ है। अब उनमें से भी आई थिंक आप आज या कल में एक सिलेक्टर का नाम उसकी घोषणा हो जाएगी। दूसरा ये कि बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच और बॉलिंग कोच कौन रहेंगे, ये आई थिंक तय है कि शायद विक्रम राठौर आपको, अब चूंकि 4 साल उनके हो चुके हैं, हो सकता है वो बैटिंग कोच। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे थे इंडियन मीडिया का रिएक्शन, जिस तरह से जय शाह ने ट्वीट कर बताया कि गौतम गंभीर नए हेड कोच बन चुके हैं। हाँ, कई दिनों से ये खबरें चल रही थी कि गौतम गंभीर जल्दी ही टीम इंडिया को ज्वाइन करने वाले हैं। कल जो उन्होंने फेयरवेल पार्टी ईडन गार्डन्स में अटेंड की थी, जो कि केकेआर के साथ उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिज़ाइन दिया था क्योंकि वो भारतीय टीम से जुड़ने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर ये आ रही है कि गौतम गंभीर इस समय हेड कोच बन चुके हैं। और जिस तरह से जय शाह ने ट्वीट कर उनके बारे में कहा कि ये गेम उन्हें सूट करेगा क्योंकि उन्होंने कई बार टाइटल जीता है केकेआर को कैप्टनशिप में, और उनकी कोचिंग में जो नॉकआउट मुकाबले में 2 बार लखनऊ को ले गए थे, और जो केकेआर की कोचिंग की उन्होंने, जिस तरह से फाइनल केकेआर जीता, ये काबिल तारीफ थी क्योंकि केकेआर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम बन गई थी। और जिस तरह से गंभीर ने पैनिक मौके पर आकर टाइम आउट में जो केकेआर के चाहे फील्डर हो या बैट्समैन हो, उनको जो इंस्पिरेशन दी थी, उसके चलते केकेआर ने ये टाइटल तो जीता। साथ साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट और भी था, लेकिन हेड कोच बनने के बाद टीम इंडिया का दूसरी टीम की कोचिंग नहीं करते, इसी के चलते उन्होंने केकेआर से रिज़ाइन दिया। अब भारतीय टीम को जो चैंपियन ट्रॉफी भी खेलनी है, पाकिस्तान में खेलना है या फिर न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 2027 तक, यानी कि जो वर्ल्ड कप आने वाला है, तब तक गंभीर शायद हेड कोच रहेंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर को हेड कोच देना ये भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कोचिंग की है, जिस तरह से वो एक प्लेयर हैं, उनके पास वो सब कुछ मालूम है उन्हें कि किस तरह से गेम अवेयरनेस क्या होती है, किस तरह से प्लेयर्स को लेकर चलना होता है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इंडियन टीम से जुड़ने के बाद वो कितना जो इंडियन प्लेयर को मोटिवेट कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी है और वो थोड़ा एग्रेसिवनेस भी रहते हैं। गौतम गंभीर हमेशा से ही टीम इंडिया जो 2 ट्रॉफी जीती थी, 11 और 2007 में, उसमें उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से टीम को मैच जिताए थे। अब यहाँ भारतीय टीम के साथ जुड़ने के बाद देखना ये होगा कि किस तरह से वो भारतीय प्लेयरों को मोटिवेट करते हैं और किस तरह से भारतीय टीम के साथ रहते हैं। जो खबरें आ रही थी उसको सबको डिनाई करते हुए गौतम गंभीर ने को जो बीसीसीआई ने सेलेक्ट किया है, वो उनके लिए मुबारकबाद देते हैं और साथ साथ इस टीम को आगे ले जाके वो बेहतरी की तरफ लाएंगे। फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ साथ क्या गौतम गंभीर भारतीय टीम के एक अच्छे हेड कोच साबित होंगे, उसकी भी राय देकर जरूर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।